रात को मधु किसी तरह सोई क्योंकि उसे सुबह काम पर जाना था। सुबह उठकर देखा तो भाऊ कहीं दिखाई नहीं दिया। मधु, लगता है आज फिर कहीं पीकर पड़ा होगा। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस आदमी से। भगवान जाने मुझे इस बेवड़े के साथ क्यों बांध दिया। यही सब बड़बड़ाते हुए उसने जल्दी से सारा काम निपटाया और पिंकी को दूध पिलाकर उसे गोद में उठाकर कुसुम के घर चली गई। कुसुम के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो फौरन ही कुसुम ने दरवाज़ा खोल दिया। कुसुम, अरे मधु, तू आ गई? मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। आजा अंदर। मधु, नहीं कुसुम, मुझे देर हो जाएगी, इसलिए शाम को लौटूंगी तो आऊँगी। अभी पिंकी को। कुसुम, हाँ आजा पिंकी बेटा। और कुसुम ने पिंकी को गोद में ले लिया। तुम फिक्र मत करना, मैं पिंकी को अच्छे से रखूंगी। मधु, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जाते हुए उसने पिंकी को चूमा और आंखों में उसके आंसू आ रहे थे। उसने झट से अपने पल्लू से आंखों को पोंछा और वहाँ से निकल गई। मधु ने डोर बेल बजाई तो दीपा मैडम ने दरवाज़ा खोला। मधु, नमस्ते मेम साहब। दीपा मैडम, हाँ बड़ी जल्दी आ गई तुम। मधु, थोड़ा डरते हुए, क्या हुआ मेम साहब, मैं देर कर दी क्या? दीपा हंसते हुए, अरे नहीं, तुम जल्दी आ गई, अभी तो 8 बज रहे हैं। मधु थोड़ा सा सोचते हुए, वो मेम साहब कल टाइम पूछना भूल गई थी, इसलिए। दीपा, कोई बात नहीं, आ जाओ अंदर, कल से 10 बजे आना, ठीक है? मधु, ठीक है मेम साहब। अच्छा, किचन में बर्तन पड़े हैं, धो देना और झाड़ू पोछा ये सब कर लेना। उसके बाद मेरे लिए नाश्ता बना देना। मधु, ठीक है। मधु सबसे पहले किचन में गई। इतना बड़ा किचन देखकर तो मधु की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने चारों तरफ देखा, फिर बेसिन में देखा तो सब बर्तन गंदे पड़े थे। उसने बर्तनों को धुला, स्टैंड में लगाया और फिर उसने पूरा किचन पोछा लगाया। तभी दीपा ने पीछे से आवाज़ दी, दीपा सुनो। मधु, हॉल में और प्रिंस के कमरे में झाड़ू पोछा कर देना, बाकी बेडरूम और ड्राइंग रूम को अभी छोड़ देना, उसे बाद में क्लीन करना है, ठीक है? मधु, जी मेम साहब। दीपा, और हाँ, प्रिंस को अभी सोने देना, वो जब अपने से उठेगा तो रोएगा नहीं, वरना आफत कर देगा, ठीक है? समझ में आ गया ना मैंने जो कहा? क्योंकि अभी तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें सब पता होना चाहिए। मधु, जी मेम साहब। मधु काम करते करते अपनी पिंकी के बारे में सोच रही थी कि आज उसका पिता अच्छा कमाता तो वो इस तरह से पिंकी को नहीं छोड़कर आती। लेकिन फिर उसने अपने दिल को बहलाया कि ये सब जो कुछ भी कर रही है उसके अच्छे भविष्य के लिए ही तो कर रही है। यही सब सोचते हुए वो प्रिंस के कमरे में गई तो देखा कि बेड पर प्रिंस सोया हुआ है। उसे देखकर मधु उसके करीब गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पिंकी सो रही हो। पूरा कमरा तरह तरह के खिलौनों से सजा हुआ था। वो सोचने लगी, उसकी पिंकी के पास तो कोई खिलौना ही नहीं है। खिलौना तो दूर की बात, पेट भी बड़ी मुश्किल से भरता है। उसकी पिंकी भी हालात से ऐसी दिखती है, पर किसी राजकुमारी से कम नहीं। तभी प्रिंस उठ गया और उसे देखते ही बोला, आप कौन हो? मैरी, मैरी कहाँ है? मैं मधु हूँ बेटा, आप कुछ खाएंगे? बोलिए, मैं ले आती हूँ। प्रिंस शायद नया चेहरा देखकर डर रहा था। तभी उसके रोने की आवाज़ सुनकर दीपा अंदर आ गई। दीपा, बेटा, प्रिंस ये तुम्हारी नई आंटी हैं, अब ये ही तुम्हारा ख्याल रखेंगी। प्रिंस,
नो नो मम्मा, मेरी आंटी कहाँ है? मुझे उन्हीं के साथ खेलना है। मुझे मेरी आंटी चाहिए, ये आंटी नहीं चाहिए। प्रिंस बेटा, मेरी आंटी बीमार हैं, वो अब नहीं आ सकती। ये नई आंटी बहुत अच्छी है, ये आपके साथ खेलेंगी। प्रिंस, ओके मम्मा, लेकिन वो कब आएंगी? दीपा, जल्दी आ जाएंगी। तब तक आप इन आंटी से फ्रेंडशिप कर लीजिए। ओके माय स्वीट हार्ट। प्रिंस, ओके मम्मा। दीपा, वेरी गुड बॉय। मधु खड़ी ये सब देख रही थी। तभी दीपा ने कहा, मधु जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मधु, जी मेम साहब कहिए। दीपा, देखो मधु, घर का काम थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, पर प्रिंस का ख्याल रखना तुम्हारी पहली जिम्मेदारी होगी, समझी? इससे पहले जो मेरी मेड थी उससे प्रिंस काफ़ी ज़्यादा अटैच था, इसलिए वो तो अब आ नहीं सकती। इसलिए तुम्हें प्रिंस को संभालना होगा। तुम्हारी नौकरी तभी पक्की होगी। तुमसे पहले भी एक दो मेड मैंने रखी थी, पर वो ठीक से प्रिंस को हैंडल नहीं कर पाई। तुमसे उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छे से ये कर पाओगी। मधु, जी मैम साहब, मैं पूरी कोशिश करूँगी। दीपा, अच्छा अब जाओ और प्रिंस को देखो, उसके बाद मुझे एक कप चाय दे देना। मधु, जी मैम साहब। मधु वापस प्रिंस के पास आ गई, उसे ब्रश कराया। उसे ब्रेकफास्ट कराने के बाद किचन में चाय बनाकर दीपा के कमरे में गई तो देखा कि दीपा कुछ लैपटॉप पर काम कर रही थी। कमरे में हर चीज़ बड़ी ही नफासत से रखी हुई थी। उसने चारों तरफ नज़र उठाकर देखा तो हर चीज़ बड़ी महंगी लग रही थी। मधु, मैम साहब आपकी चाय। दीपा, हाँ टेबल पर रख दो। और प्रिंस ने ब्रेकफास्ट कर लिया? मधु, जी मैंने प्रिंस बाबा को नाश्ता करा दिया है और वो अब खेल रहे हैं। मैम साहब खाने में क्या बनाऊं? दीपा, फ्रिज में देखो, जो समझ में आए बना लेना। प्रिंस का खाना? मधु, मैम साहब प्रिंस बाबा के लिए अलग से खाना बना दूंगी, बच्चों के टेस्ट के हिसाब से। दीपा, अच्छा ठीक है। मधु ने खाना बनाया, प्रिंस को भी खाना खिलाया और अपनी पिंकी को हर वक्त याद करती रही और सोचती रही कि मेरी पिंकी ने पता नहीं क्या खाया, और फिर अपने दिल को तसल्ली देती कि ठीक होगी, कुसुम उसका ख्याल रख रही होगी। सारे काम से फुर्सत के बाद उसके जाने का वक्त हो गया तो वो दीपा से बोलने गई, मधु, मैम साहब अब मैं जा सकती हूँ? दीपा, हाँ, देखा तो घड़ी में 6 बज रहे थे। अरे मधु, कल से तुम 10 बजे आना और 6 बजे तक चली जाना, ठीक है? और हाँ, ये लो तुम्हारे एडवांस पैसे। मधु, लेकिन अभी तो एक ही दिन हुआ है। दीपा, अरे मधु, ये सिर्फ आधे पैसे हैं, महीना पूरा होने पर पूरी पगार दूंगी। तुम्हारा काम मुझे पसंद आया तो मैंने तुम्हें एडवांस दिया है, रख लो। मधु ने पैसे ले लिए और बहुत खुश हुई। दीपा, और हाँ सुनो, खाना भी लेकर जाया करो। वैसे तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मधु, जी मेरा पति और एक बेटी। दीपा, तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी है? मधु, जी 2 साल से ऊपर की। दीपा, अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, तुम्हारी बेटी इंतजार कर रही होगी। मधु बड़ी खुश थी कि चलो पहला दिन अच्छा रहा, अब वो पिंकी के लिए कुछ खरीद लेगी। उसने रास्ते से पिंकी के लिए टॉफ़ी और बिस्किट लिया और सीधे कुसुम के घर पहुंची। मधु ने दरवाज़ा खटखटाया। कुसुम, अरे मधु, आ गई तुम? मधु, हाँ, पिंकी कहाँ है? देखा तो पिंकी
खेल रही थी। जल्दी से उसने पिंकी को गले से लगा लिया और खूब ढेर सारा प्यार किया। कुसुम, कैसा था काम का पहला दिन? मधु, हाँ बहुत अच्छा, लेकिन दिन भर मुझे पिंकी की याद सताती रही। बार बार यही ख्याल आया कि तुम कितनी परेशान हो गई होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आज तो दिन का पता ही नहीं चला कब पूरा दिन बीत गया। मधु, अच्छा कुसुम, अब मैं चलती हूँ। पता ही है, सुबह जब निकली थी तो भाऊ घर पर नहीं था। अभी तो घर जाकर उसकी भी चिक चिक सुननी पड़ेगी। कुसुम, कैसे तू इतना सब कुछ सह लेती है? मैं तेरी जगह होती तो कुछ तो कर ही लिया होता। मधु हंसते हुए, अब आदत पड़ गई, बस पिंकी को देखती हूँ और सब भूल जाती हूँ। अच्छा छोड़ ये सब, ये कुछ पैसे हैं, मालकिन ने एडवांस दिया है, इसे तू अपने पास रख ले, वरना मेरा वो बेवड़ा पति सब पी जाएगा। अच्छा चलती हूँ, कल फिर आऊँगी। घर आई तो देखा कि ताला लगा था। वो सोचने लगी कि लगता है भाऊ आज घर आया ही नहीं। उसने पड़ोस से चाबी ली और ताला खोलकर अंदर गई। जो खाना वहाँ से लाई थी वो खाया और पिंकी को भी खिलाकर सोने जा रही थी कि तभी भाऊ की आवाज़ सुनाई दी। ए मधु, कहाँ है तू? ये मेरा घर है, मुझे तूने क्या समझा है? मधु ने पहले ही सोच रखा था कि आज वो बहुत खुश है, इसलिए कोई बवाल नहीं करने देगी। मधु बाहर आकर, ये ले पैसे और जाकर पी ले। भाऊ, अरे मेरी शहद सी मीठी मधु, तूने आज दिल खुश कर दिया। ऐसे ही तू मेरा ख्याल रखा कर, मैं कहाँ तुझे कुछ कहता हूँ। पैसा लेकर भाऊ वापस चला गया और मधु ने सुकून की सांस ली कि आज कम से कम कोई लड़ाई नहीं हुई। और मधु आकर पिंकी को अपने से चिपका कर सोने लगी और सोचती रही कि कुछ भी हो जाए, पिंकी की खातिर वो सारी मुश्किल आसान करेगी।